हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12 की केमिस्ट्री हमारी चल रही है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है और उसके अंदर हम कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स अच्छे से पढ़ चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी विलेयता के ऊपर। और इसके अंदर हम विलेयता को दो भागों में पढ़ेंगे, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मतलब ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे पहले। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब गैस की द्रव में विलेयता को हम पढ़ेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करेंगे वो सारा हम कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, विलेयता का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी जो चीज़ है उसको हम अच्छे तरीके से समझने के लिए ऐसे सोचते हैं एक बार, जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी में हमने सबसे पहले 1 चम्मच शक्कर डाली। तो देखो, शक्कर जब हमने डाली तो वो शक्कर आसानी से उसके अंदर घुल जाती है, मतलब उसमें डिजोल्व हो गई पूरी तरह से। फिर हमने दूसरी चम्मच और डाली तो वो भी आसानी से डिजोल्व हो गई, उसके अंदर घुल गई मतलब अच्छे से। जब हमने तीसरी चम्मच डाली तो वो भी अच्छे से घुल गई है, पूरी तरह से डिजोल्व हो गई है। लेकिन जब हमने चौथी चम्मच शक्कर डाली तो हमने देखा कि आप घुलने में उसको प्रॉब्लम आ रही है और वो डिजोल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब 4 चम्मच शक्कर डालने पर वो डिजोल्व नहीं हो रही थी, मतलब 3 चम्मच जो शक्कर डाली थी, 3 तक, वहां तक वो शक्कर उसके अंदर डिजोल्व हो रही थी, घुल रही थी। मतलब अगर हमसे पूछे, अच्छा जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में होता है, शक्कर है वो कम मात्रा में होता है। जो ज्यादा मात्रा में होता है हम पढ़ चुके हैं, वो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है। और जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है, विलेय होता है। तो अब देखो, जब हमने पहली चम्मच शक्कर डाली, दूसरी चम्मच शक्कर डाली, तीसरी चम्मच शक्कर डाली, तो 3 तक वो मैक्सिमम मान है जहां तक वो डिजोल्व हो रही है। इसके बाद जैसे ही चौथी चम्मच शक्कर डाली तो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब जो, अच्छा दूसरी बात ये ध्यान इसमें रखना है कि ऐसा ना हो कि हमने एक तरफ तो ये पूरा काम किया एक गिलास पानी के अंदर और एक तरफ पानी को ज्यादा ले लिया, मतलब एक गिलास की जगह 2 गिलास पानी में 3 चम्मच या 4 चम्मच शक्कर डाली है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो उसके अंदर सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट रहना चाहिए। जैसे 1 गिलास पानी, तो उसके अंदर ही हमें देखना है 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच शक्कर डाल के। तो सॉल्वेंट की फिक्स जो अमाउंट है उसके अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा मैक्सिमम डिजोल्व हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, विलेयता। इसी को हमने यहाँ पे लिखा भी है, देखो एक तरह से देखते हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब हमने सबसे पहले एक गिलास पानी लिया, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, देखो हमने लिखा है यहाँ पर जो बोला है, 1 गिलास पानी हमने लिया तो जो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। फिर हम शक्कर इसके अंदर डालेंगे, शक्कर कम मात्रा में डालते हैं इसलिए वो सॉल्यूट होता है, विलेय होता है। तो सब शक्कर जो हम डालेंगे, सबसे पहले हमने पहली चम्मच डाली, देखो 1 चम्मच शक्कर डाली, डिजोल्व हो गई आसानी से घुल गई। दूसरी चम्मच शक्कर डाली, वो भी आसानी से घुल गई। तीसरी चम्मच शक्कर डाली, वो भी आसानी से घुल गई। लेकिन जैसे ही हमने चौथी चम्मच शक्कर डाली, ये सब हम एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं तो ये हम समझने के लिए, तो 4 चम्मच शक्कर डालने पर वो डिजोल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब कहाँ तक डिजोल्व हो रही थी, ये वाली 3 चम्मच शक्कर तक। मतलब ये इसका मैक्सिमम मान है, किसका, सॉल्यूट का। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय की क्या है, अधिकतम मात्रा जो उसके अंदर घुल सकती थी। और ये सब का सब किस में हो रहा है, 1 गिलास पानी के अंदर। मतलब हमने जो अमाउंट लिया है सॉल्वेंट का वो फिक्स लिया है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की निश्चित मात्रा में हमने लिया है। तो आया समझ। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब सिंपल सा है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कितना हो पा रहा है। हिंदी में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम वो मात्रा जो उसके अंदर घुल जा रही है उसी हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चौथी चम्मच में वो घुल नहीं रही है इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। कहाँ तक काउंट करेंगे, जो इसका मैक्सिमम मान है, और मैक्सिमम है हमारे पास सॉल्यूट की ये वाली मात्रा। और ये सबका सब किस में होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो बस यहीं से हमारी एक डेफिनेशन तैयार होती है। और डेफिनेशन में देखो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कंप्लीटली डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर हमने सॉल्वेंट फिक्स लिया था और ये इसकी मैक्सिमम मात्रा थी जो उसके अंदर डिजोल्व हुई थी, घुली थी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को सॉल्युबिलिटी विलेयता। इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। हिंदी में विलायक की हम निश्चित मात्रा ले रहे हैं, उसके अंदर विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुल जाती है उसे ही हम विलेयता कहते हैं। और यही चीज हमने यहाँ लिख दी है। देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट, और ये सबका सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी को गर्म कर दें, हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे।
क्यों? क्योंकि हमको पता है, हम आगे भी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके अंदर और शक्कर घोल पाएंगे, लेकिन हम बाद में करते हैं इसकी बात। अभी हम सारी बात किस पे कर रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और यहाँ लिखा भी हमने एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये कंप्लीट हो गई डेफिनेशन हिंदी में। विलायक, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो निश्चित ताप पर, उसे विलेयता कहते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी हमने अच्छे से समझ लिया है। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ आ गया है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा घुल सकती है विलेय की और विलायक की निश्चित मात्रा में। लेकिन ये विलेयता या सॉल्युबिलिटी जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। देखो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, तो इसकी नेचर पे डिपेंड करेगी पहली बात तो, दूसरा टेम्परेचर पे, और तीसरा प्रेशर पे। दोबारा सुने, सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ की है तो वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नंबर 2 है टेम्परेचर, और नंबर 3 है प्रेशर। हिंदी में अगर हम बात करें तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर, और दूसरा है हमारे पास ताप पर, और तीसरा है हमारे पास ये दाब पर। तो इस तरह से हमने विलेयता को कंप्लीटली अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, जिसमें हम हेनरी का लॉ भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी को जानना। तो सॉल्युबिलिटी समझ आ गया होगा, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुल जाती है निश्चित ताप पर, उसे हम विलेयता कहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। डिपेंड किस पे? नेचर पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, प्रकृति, ताप और दाब पर। इस तरह से हमने कंप्लीट इसको समझ लिया है। अब हम आगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, एक बार इसको नोट करो। देखिए अब हमने सॉल्युबिलिटी का बेसिक कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, हमने पूरा देखा अच्छे से। अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूशन में किस तरह से काम करेगी। देखो कभी भी हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो हमने यही प्रोसेस समझा था अभी थोड़ी देर पहले कि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो सॉल्यूट उसके अंदर धीरे धीरे डिजोल्व होता जाता है, धीरे होता जाता है, एक स्टेज पे आके वो डिजोल्व होना बंद कर देता है। तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट डिजोल्व हो चुका है उसे का हम क्या कहते थे? सॉल्युबिलिटी। और जो सॉल्यूशन हमारे पास आया था उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में जब विलेय को हम विलायक में मिलाएंगे तो वो धीरे धीरे घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब विलेय जो है विलायक में घुलना बंद कर देगा। और जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 4 चम्मच 3 चम्मच शक्कर वाला, तो उस केस में क्या होगा, उसको तो हम बोलेंगे जब मैक्सिमम अमाउंट जो हमारे पास घुला है विलेय की मात्रा, अधिकतम मात्रा जो घुली है उसे तो हम कहेंगे विलेयता, और जो सॉल्यूशन विलयन हमें मिला है उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के थोड़ा देखते हैं। हमने अभी अभी देखा था हमने कि शुगर को किसके अंदर डाला, हमने वाटर के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे वो शुगर डिजोल्व हो रही थी, उसके अंदर वो चीनी जो है घुल रही थी। अब हमने और शुगर उसके अंदर ऐड की, जैसे पहले हमने पहली चम्मच मिलाई, फिर दूसरी चम्मच मिलाई, फिर तीसरी चम्मच मिलाई, फिर 4 चम्मच मिलाई, तो उससे क्या हुआ, शुगर अभी भी डिजोल्व हो रही है, 2 चम्मच के बाद भी, 3 चम्मच के बाद। एक स्टेज ऐसी आती है जब जो है शुगर डिजोल्व होना बंद कर देती है। जैसे 4 चम्मच हमने शक्कर डाली एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो शुगर जो है उसके अंदर डिजोल्व होना बंद कर देती है, घुलना बंद कर देती है। तो जो सॉल्यूशन हमें मिला है उस स्थिति में उसको क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको क्या कहेंगे? जो मैक्सिमम जो डिजोल्व हुआ है शुगर उसे क्या कहेंगे हम? सॉल्युबिलिटी। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया है। दोबारा सुनेंगे एक बार। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सॉल्युबिलिटी क्या है, दोनों में समझना है चीज़ों को। जब हम सॉल्यूट को धीरे धीरे मिलाते जाते हैं विलायक में, तो वो धीरे धीरे उसमें घुलता जाता है। एक लेवल में आके वो घुलना बंद कर देता है। उस लेवल में जितना मैक्सिमम अमाउंट घुला हुआ था सॉल्यूट का उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और जो विलयन हमें मिलता है उस केस में हम कहते हैं उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम आगे भी पढ़ेंगे तीनों सॉल्यूशंस को, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। लेकिन उसका बेस यहीं से बनेगा। संतृप्त का मतलब होता है बिल्कुल, अब बिल्कुल भी आगे विलेय को हम नहीं डाल सकते। मतलब संतृप्त मतलब ऐसे मान सकते हैं कि पेट भरा हुआ है बिल्कुल, अब उसके अंदर खाना बिल्कुल नहीं जा सकता है।
अब उसके लिए हम फिर बाद में किस पे चले जाएंगे, सुपर सैचुरेटेड, जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले एक बार अच्छे से और कवर करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब हुआ। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब देखो सॉल्यूट जो होता है हमारे पास, वो भी पोलर और नॉन पोलर हो सकता है, और सॉल्वेंट जो है वो भी पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। सॉल्यूट मतलब विलेय और सॉल्वेंट मतलब विलायक, और पोलर का मतलब ध्रुवीय हिंदी में, और नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय। देखिए सॉल्यूट का मतलब होता है जो कम मात्रा में हो, सॉल्वेंट का मतलब होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर का मतलब होता है जिनके सेंटर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, कुछ सेंटर की दूरी पर आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इनका डाइपोल मूवमेंट डज नॉट जीरो हो जाता है। ये हम फिजिक्स में भी पढ़े थे, जैसे NaCl, इसमें Na पे चार्ज है प्लस और Cl पे क्या चार्ज है माइनस, मतलब दोनों पे चार्ज तो सेम है, लेकिन उनका जो नेचर है वो अपोजिट है, एक पे प्लस और एक पे माइनस, और कुछ उनके सेंटर्स के बीच में कुछ दूरी कवर हो जाती है, कवर हो जाती है। क्योंकि देखो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है P बराबर Q इंटू 2a, जहाँ चार्ज होता है और ये उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो जब हम NaCl लेते हैं तो एक पे चार्ज प्लस और दूसरे पे चार्ज क्या है, माइनस, तो इनके बीच में क्या हुआ, चार्ज तो अपोजिट नेचर के हो चुके हैं। यही कहता है डाइपोल हमसे कि दो चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर के हो और कुछ दूरी पर होते हैं, तो उसकी वजह से इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो डज नॉट जीरो हो जाता है। इसी को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और जो सॉल्यूट है हमारे पास वो आ जाएगा पोलर। तो समझ आया पोलर क्या चीज होती है? पोलर का मतलब होता है, ध्रुवीय का मतलब होता है, जैसे कि NaCl को एग्जाम्पल में दिमाग में रखेंगे, Na पर चार्ज होता है +1, Cl पे होता है -1, दोनों के बीच की दूरी होती है कुछ स्मॉल डिस्टेंस होती है। इसकी वजह से उनका जो डाइपोल मूवमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वो जीरो नहीं हो पाता है, तो उसे हम कहते हैं पोलर ध्रुवीय। नॉन पोलर क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा भी है यहाँ पर, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है हमारे पास। नॉन पोलर की अगर हम बात करें, नॉन पोलर में देखो, नॉन पोलर सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, ये नेपथलीन है, एंथ्रासीन है, इस तरह से। देखिए जब भी बात होगी पोलर और नॉन पोलर की, तो उसमें हम देखेंगे डाइपोल मूवमेंट जिसमें जीरो हो जाता है वो तो होता है नॉन पोलर, और जिसमें डज नॉट जीरो होता है वो होता है पोलर। दूसरी बात, चार्जेस का जो सेपरेशन है वो कुछ होता है यहाँ पर प्लस और एक पर माइनस होता है। तो इस तरह से हमने पोलर और नॉन पोलर को कवर किया। पोलर का मतलब देखिए, सॉल्यूट हमारे पास पोलर सॉल्यूट भी हो सकता है और नॉन पोलर सॉल्यूट भी हो सकता है। पोलर सॉल्यूट में आपका हमारे पास कौन सा आ गया, NaCl, दूसरा है शुगर। नॉन पोलर सॉल्यूट में कौन सा है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, जिनके फॉर्मूले भी हमने लिखे हैं, C10H8 नेफ्थलीन का है और एंथ्रासीन का फॉर्मूला है C14H10। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो देखो सॉल्वेंट का क्या मतलब है, सॉल्वेंट का मतलब है विलायक, और ये भी ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। जैसे सॉल्वेंट में पोलर में कौन आएगा, वाटर, और दूसरा कौन सा है, अमोनिया, और नॉन पोलर में कौन आएगा, बेंजीन और टोलिन। और आगे चल के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, मतलब पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, लाइक डिजोल्व लाइक। ये बात समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा देखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमसे बात की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हम जानते ही हैं पहले से क्या होता है, लेकिन यहाँ पोलर और नॉन पोलर एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है। पोलर का मतलब देखिए, उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है और चार्ज एक पे प्लस एक पे माइनस होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमें, इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर आते हैं। तो जैसे NaCl की अगर हम बात करें, शुगर की हम बात करें, तो ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में देखिए नेफ्थलीन, एंथ्रासीन इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर हमने लिखा, और यहाँ पर हमने लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लिखा है। देखिए इसके अंदर हम आगे चल के जब चलते हैं तो NCERT में हमारे पास दो वर्ड आते हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन, और एक है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में बिलानीकरण, और दूसरे इसका नाम है क्रिस्टलीकरण। ये क्या चीज होती है? देखिए डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो घुलता जाता है, घुलता जाता है, उसकी मात्रा जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। इस प्रोसेस को ही हम डिसोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है, सॉल्यूट को जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व होता जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है और हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। देखो यहाँ पर लिखा अच्छे से, विलानीकरण क्या होता है, जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में डाला जाता है तो विलेय उसके अंदर घुलने लगता है, जिससे समांगी मिश्रण बनता है, और समांगी मिश्रण बनकर विलयन का निर्माण होता है। इस विधि को, इस प्रक्रिया को हम विलानीकरण कहते हैं। समझ आया विलानीकरण क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट का जब सॉल्वेंट में डाला जाएगा तो वो उसके अंदर मिलेगा, डिजोल्व होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी और उसकी वजह से सॉल्यूशन फॉर्मिंग होगी, और सॉल्यूशन फॉर्म होकर जो प्रोसेस बनी उसे हम डिसोल्यूशन कहेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है फिर? देखिए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखो डायग्राम से देखें, ये सॉल्यूट है और ये पानी के अंदर हम इसको डाल रहे हैं,
तो ये सॉलिड सॉलिड पार्टिकल है हमारे पास। सॉलिड सॉल्यूट को अगर हम ठोस जो बिले हैं उसको हम किस में डालें, पानी में, मतलब सॉल्वेंट में। तो ये डालते जाएंगे तो क्या होगा, ये घुलते जाएंगे घुलते जाएंगे। एक लेवल पे क्या होगा, जो नीचे सॉल्यूशन में जो घुले हुए पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, ये जो ऊपर के सॉलिड सॉल्यूट से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, जिससे ये तो नीचे आएंगे और वो ऊपर आते रहेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो नीचे के जो घुले हुए सॉलिड पार्टिकल है वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे, और सेपरेट आउट होकर वो एक रेगुलर शेप बनाएंगे, और उस रेगुलर शेप की वजह से क्रिस्टल बनेगा, और उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, हिंदी में क्रिस्टलीकरण कहेंगे। एक बार दोबारा समझे क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है हम सॉल्यूट को डाल रहे हैं, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व होते जा रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पहले से डिसॉल्व है वो क्या करते हैं, जो आने वाले सॉल्यूट है उनसे कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं एक दूसरे से, और वो क्या करते हैं, उनसे टक्कर खा के वो ऊपर की तरफ बाहर आ रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, जो घुले हुए पार्टिकल से सॉलिड पार्टिकल वो बाहर आ रहे होते हैं और एक रेगुलर शेप बना लेते हैं, उसको क्रिस्टल कहते हैं। और जो क्रिस्टल बने उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टलीकरण। समझ आया। देखिए दोबारा सुने, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, ये अच्छे वर्ड, ये वाला दोनों अच्छे हैं, ये तो सिंपल है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल का घुलना, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होकर सॉल्यूशन बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, सॉलिड सॉल्यूट को जब हम पानी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे वो इसके अंदर घुलेगा, एक लेवल पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व सॉल्यूट पार्टिकल है वो उन सॉलिड सॉल्यूट से कोलाइड करेंगे, जिससे डिजोल्व सॉल्यूट बाहर आएंगे और बाहर आकर एक रेगुलर शेप टाइप की बनाएंगे और उससे क्रिस्टल बनेगा, और क्रिस्टल बनने की प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। इस तरह से हमने इस प्रोसेस को लिखा, यहाँ पे लिखा भी है शॉर्ट में, देखो, सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो डिजोल्व होंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉलिड जो सॉल्यूट पार्टिकल है जो हम बाहर से डाल रहे हैं वो उसके अंदर डिजोल्व होंगे, इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी सॉल्यूशन की, और उसकी वजह से सब डिजोल्व सॉलिड पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे सॉल्यूट पार्टिकल से, जिसकी वजह से पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। देखो इस वाले में हमने क्या क्या समझा, दोबारा समझेंगे एक बार, अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें। एक तो हमने यहाँ समझा लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगा। कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है हमने सारा लिख दिया, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। इसमें हमने डिसोल्यूशन का मतलब समझा, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझा। क्रिस्टलाइजेशन एक अच्छा वर्ड है, हमने बताया कि सॉलिड हिंदी में समझते हैं, ठोस बिले को जब हम विलायक में डालेंगे तो क्या होगा, ठोस बिले उसके अंदर घुलेंगे, घुलने के क्या होगा, उससे उसकी सांद्रता बढ़ेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, जो बिलियन में घुले हुए बिले हैं वो क्या करेंगे, आने वाले सॉलिड जो ठोस बिले उनसे क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, संघट्ट करेंगे, और उसकी वजह से घुले हुए बिले की जो है वो बिलियन से बाहर निकलेंगे, और उस बाहर निकल कर एक क्रिस्टल बनाएंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टलीकरण कहेंगे। इस तरह से हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं सैचुरेटेड, नॉन अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सैचुरेटेड तो हमने यहाँ लिख दिया है, सुपर और अनसैचुरेटेड को समझेंगे, एक बार नोट करें।